एक महीने पहले 26 जनवरी का दिन उत्तराखंड के कोटद्वार में बजरंग दल के आतंकियों ने 70 साल के एक बुजुर्ग वकील अहमद को अपने नफरत का निशाना बनाया। वजह 30 साल से अहमद की दुकान का नाम बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर जो था, अब वो रातों रात अवैध हो गया था, क्योंकि बजरंग दल को बाबा शब्द से दिक्कत थी, उसे तुरंत बदलना होगा। इस तरीके की बेफजूल हैरेसमेंट और कानून का मजाक उड़ाना आज आम सी बात हो गई है हमारे देश में। एल्जाइमर से भुगत रहे अहमद की हालत भी वहां जमा भीड़ खस्ता कर ही देती, लेकिन दीपक कुमार ने वहां स्क्रिप्ट पलट दी। एक बुजुर्ग के बचाव में वो खड़ा होता है, आतंकियों का सामना करता है, और जब भीड़ उससे पूछती है कि तुम दखलंदाजी क्यों दे रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बेबाक तरीके से कहते हैं मेरा नाम है मोहम्मद दीपक। हमने अपने पिछले एपिसोड में इस पूरे घटना के बारे में विस्तार में आपको बताया था, और यह भी कि कैसे बजरंग दल और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन फिर दीपक को डराने धमकाने में जुट जाती है। दीपक पर एफआईआर होती है, उसकी जिम की मेंबरशिप 150 से घटकर 10 से 12 रह जाती है, यहां तक कि आतंकी संगठनों के जो सरगना है दीपक को मरवाने की सुपारी का ऐलान करते हैं पुलिस के सामने। जो उस क्या बोलते हैं इसका दीपक मोहम्मद दीपक को कि गर्दन तानने का काम करेगा, हिंदू रक्षा उसे 5,51,000 रुपए देगा। लेकिन बजरंग बली का ये जो भक्त है वो ना कल डरा था ना आज डरेगा। भगवान हनुमान को पूजने वाला दीपक सच्चा और साहसी हिंदू निकला। वो तो इन राक्षसों के सामने एक सेकंड भी ना डरा। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब इनसे पूछा गया कि अगर आपको मौका मिले तो क्या आप फिर से यही सारी चीजें दोहराओगे, सुनिए क्या दीपक ने कहा। कि मैंने इंसानियत के लिए काम किया है, इंसानियत के लिए ही काम करूंगा, चाहे जिम चले या ना चले मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। देने वाला वो है, उसने दिया है, वही ले लेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ना हिंदू ना मुसलमान, इन्हें प्यार मिला पूरे हिंदुस्तान से, जो इस नफरत से कई गुना ज्यादा था। इस भाईचारे को बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने इन्हें फॉलो भी किया। एक तरीके के डिजिटल स्टार भी ये बन चुके हैं। केरल से राज्यसभा के एमपी जॉन ब्रिटिश दीपक को सपोर्ट करने कोटद्वार पहुंचते हैं। झारखंड के मिनिस्टर डॉक्टर इरफान अंसारी अपनी सैलरी से 2 लाख रुपए देने का वायदा करते हैं। इसके बाद दीपक वीडियो बनाकर कहते हैं ये पैसा मुझे मत दो, अंकिता भंडारी के परिवार को दे दो जो आज तक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 15 वकीलों ने मिलकर उनके जिम की मेंबरशिप ली, वहां के लोकल यूथ के लिए जो जिम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और दीपक को भरोसा दिलाया कि फ्यूचर में कभी भी लीगल हेल्प की जरूरत हो तो वो उनके पास जा सकते हैं। जिस हिंदू अंकिता भंडारी के लिए बजरंग दल ने कभी आवाज नहीं उठाई, मोहम्मद दीपक उनके परिवार से मिलते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने भी मोहम्मद दीपक की तारीफ की और कहा कि हमें और भी ऐसे दीपक चाहिए जो देश में नफरत नहीं मोहब्बत की बात करे। 23 फरवरी को दीपक से राहुल गांधी मुलाकात भी करते हैं। यहां तक कि दीपक की फोटो की डिजिटल स्नान करवाई जा रही है। प्रयागराज में लोग इतने बड़े फैन बन चुके हैं। जाने अनजाने में दीपक के साहस ने, सच के प्रति आस्था ने एक चिंगारी लगा दी है। ये चिंगारी अगर आग पकड़ लेती है तो बहुत से नफरत के धंधे धू धू करके जलने लगेंगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। बहुत से गुटों के, बहुत से नेताओं के करियर चौपट हो जाएंगे। इसे आप हिंदुओं का सब्र का बांध टूटना कह लो या मोहम्मद दीपक इफेक्ट कह लो, लेकिन फैक्ट तो यही है कि 12 साल के झूठ फरेब फ्रॉड हिंदू खतरे में है जुमले के बाद फाइनली कुछ हिंदू तो जग रहे हैं। वो देख पा रहे हैं कि हिंदुत्व की आग की लपटें कैसे हमारे धर्म को नफरत की तरफ धकेल रही हैं, और इक्का दुक्का ही सही हमारे देश में और मोहम्मद दीपक हमें दिखने लगे हैं, जो बजरंग दल जैसे बेरोजगार गुटों को कह रहे हैं कि जाओ भैया बहुत हो चुका, अपने परिवार के लिए जाकर 2 रोटी कमा लो। अब वो दूसरी बात है कि मार्केट में नौकरियां ही नहीं है। लेकिन नफरत की राजनीति को समझने में भले ही देश को 1 दशक लग गया हो, लेकिन अब वो समझ पा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करके कैसे राजनीतिक पार्टी अपनी नाकामी को छुपा रहे हैं, कैसे हिंदू धर्म का इस्तेमाल करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां तो सेकते हैं, अकाउंटेबिलिटी से बेशर्मी से बचते हैं। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है। नमस्कार मुंबई, गणपति बाप्पा। अगर ये ट्रेजेडी नहीं होती तो ये सारे स्टेटमेंट्स कॉमेडी होती। इसीलिए देशभक्त के आज के एपिसोड में कैसे दीपक ने हमें जगाने का तो काम किया है। अब जो अगला सवाल आता है कि क्या हम फिर से स्नूज बटन दाबकर सो जाएंगे?
शुरुआत करते हैं इस वीडियो से। आईडी मांगा जा रहा है। कौन से अधिकारी हो, कहां से आए हो, हमारी जांच पड़ताल करने की तुम्हारी औकात क्या है, यह पूछा जा रहा है। आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ, अधिकारी है। वीडियो बनारस का है, जहां महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से आए एवीबीपी से जुड़े 20 स्टूडेंट्स दावा करते हैं कि उन्होंने मंडी में वीडियोस देखी हैं और यहां बकरे कटते हैं उन्हें पता चला है, और यहां आकर वो सारी दुकानों के लाइसेंसेस चेक करना चाहते हैं। अब बता दूं कि आपको यह मंडी काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है। पिछले 100 सालों से यह मंडी चलती है। अगल बगल के सारे लोग यहां बकरे खरीदते और बेचते आए हैं। जब इन अनपढ़ आतंकी छात्रों से पूछा गया कि अच्छा ठीक है, आईडी तो दिखाओ, तुम हो कौन चेक करने वाले, तो आईडी तो ये नहीं दिखा पाए, उल्टा मंडी बंद करवाने की धमकी देने लगे। लेकिन जब 2-4 लोग इनके सामने खड़े हो गए इनका मुकाबला करने के लिए, तो इनकी पैंट गीली हो गई और दुम दबा के उन्हें वहां से भागना पड़ा। मजे की बात यह है कि मोहम्मद दीपक वाले कांड में भी सिर्फ 2 लोगों ने मिलकर पूरे मॉब को वहां से हटा दिया था, भगा दिया था। यहां भी बस कुछ लोगों ने पूरे गैंग को वहां से भगा दिया मजबूरन। यह है इनकी स्ट्रेंथ, यह है इनकी औकात। एक और बात, क्या दुकान का नाम बदलने से या फिर मंडी को बंद करवाने से हिंदू समाज के सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, उनका जीवन खुशहाल हो जाएगा, हिंदू बच्चे अच्छी एजुकेशन और हेल्थ केयर पा लेंगे, उन्हें नौकरियां मिल जाएंगी, बिना गड्ढों वाली सड़क मिल जाएगी जहां आम हिंदू गिर के मर ना जाए? कैसे कल्याण होगा हमारे समाज का? आखिर कोई जो बुद्धिजीवी है, जो जागरूक है, वो मुझे भी बता दे। मैं समझना चाहता हूं, मैं जेन्युइनली समझना चाहता हूं, ये सब चिंटूगिरी करके हिंदू समाज कैसे इंप्रूव होने वाला है? या फिर पूरा उद्देश्य ही है कि देश का फिर से बंटवारा करो, लोगों को लड़वाओ, अंग्रेजों की तरह राजनीतिक फायदा उठाओ? अगर ऐसा है तो ऐसे आतंकियों को एक्सपोज करना, इन्हें बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ऐसी ही एक और मोहम्मद दीपक इफेक्ट वीडियो हमें दिखने को मिलती है वैलेंटाइंस डे पर। 14 फरवरी का दिन होता है बजरंग दल के लिए पूरे देश में सबसे ज्यादा एक्टिव रहने के लिए, और बस ये इकलौता ऐसा दिन होता है पूरे साल में जब ये गुंडे हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं। इस दिन को ये सेक्युलर बन जाते हैं, ये किसी को भी नहीं बख्शते हैं। जिसने भी नफरती चिंटुओं के सामने प्यार का इजहार करने का जुर्म किया, उसे अच्छे से कूटा जाएगा। देश के अनपढ़ बेरोजगार नौजवानों को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है? अपने परिवार का जीवन कैसे बेहतर करें ये तो उन्हें पता नहीं, ना औकात है बेहतर करने की। लेकिन भारत की संस्कृति बचाने को ये निकले हैं? दाढ़ी मूछ निकली नहीं, कामासूत्रा के बारे में पता नहीं, ये बचाएंगे हमारे देश को। वाह क्या सीन है। दिल में नफरत, दिमाग में गोबर, गले में भगवा गमछा, हाथ में लाठी लेकर पार्क और गलियों में कपल्स को परेशान करने के लिए वैलेंटाइंस डे पर निकल पड़े। अब जिंदगी में कुछ प्यार तो इन्हें मिला नहीं है, अब दूसरों को प्यार कैसे करने दे? लेकिन ये क्या, हाय ये हम क्या देख रहे हैं? उनसे डरने की जगह पार्क में लोकल्स इन्हें घेरने लगते हैं, जमकर इनकी क्लास लेने लगते हैं। हाय ये तो कलयुग आ गया है। अब बजरंग दल वैलेंटाइंस डे पर भी अपना काम नहीं कर सकता है। छी 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 छी। पुलिस वाला है क्या? भैया पुलिस वाले नहीं है। कौन है? कहीं का संगठन है? तो होता कौन है भाई पूछने वाला ऐसे है? राइट टू प्राइवेसी के क्लास लेने के बाद इन चिंटुओं से पूछा गया कि अच्छा ये बात तो बताओ, आईडी कहां है, जरा आईडी दिखाओ। बजरंग दल का आईडी होगा, बजरंग दल का आईडी कोई आईडी नहीं होती। हाँ, बजरंग दल में आईडी नहीं होती है। इसका मतलब पाकिस्तान से आतंकी आकर अपने आप को बजरंग दल का बोलकर कहीं भी घुस सकता है, क्योंकि उसकी चेकिंग तो होगी नहीं, कोई इससे सवाल तो पूछेगा नहीं। जब लोगों का गुस्सा फिर बढ़ने लगा तो हमारे संस्कारी ये जो बजरंग दल वाले हैं, उन्होंने वहां से भागना स्टार्ट कर दिया। और इन वीडियोस में जब आप कमेंट सेक्शन पे जाओगे तो आप देखोगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या और कोई भी हो, सब इनको सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये देश में जिस तरीके का जहर और डर फैला रहे हैं। यहां हमें एक और चीज दिखने को मिलती है। अगर एक इंसान भी कट्टरता, अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो उससे कईयों में जान आ जाती है, उससे लोग इंस्पायर होते हैं, प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं, शक्ति मिलती है उन्हें। और इसी का बजरंग दल वालों को बहुत डर है, और यह डर वाजिब भी है, क्योंकि हिंदू अगर जग गया, जग कर एक हो गया, तो इनकी नफरत की जो दिहाड़ी है ना, बंद हो जाएगी। एक तरफ मोदी जी कहते हैं
सबका साथ सबका विकास। वहीं दूसरी तरफ मिलिए उन्हीं के पार्टी के फॉर्मर एमपी सुखबीर सिंह से, गरीबों को कंबल बांट रहे हैं। देश की हालत देखिए इतनी टाइट है कि आज भी 2026 में फ्री कंबल के लिए लंबी लाइन लग जाती है। और नेताजी भी कंबल देकर सोचते हैं मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं तो भगवान हूं। कंबल देते देते सुखबीर जी की नजर जाती है वहां बैठी मुसलमान महिलाओं पर और उन्हें वो वहां से बाहर जाने को कहते हैं। यही नहीं, जो मुसलमान महिलाओं को कंबल मिल भी गया था उनसे कंबल वापस छीन लिए जाते हैं। जब लोगों ने इनसे इसके बारे में पूछा और कहा कि लोकतंत्र में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो नेताजी भड़क जाते हैं, कहते हैं मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। अब नेतागढ़ के आगे जो अच्छे अच्छे एजुकेटेड सभ्य समाज के एजुकेटेड रिच एलीट होते हैं वो चुप रहते हैं, कौन भिड़े ऐसे नेताओं से। लेकिन इस नेता के भद्देपन को देखकर वहां के लोगों ने सोचा कंबल कुटाई ही बेहतर होगा। गांव ने फैसला किया कि सारे दान किए गए कंबल, सारे मिठाई वापस कर दिए जाएंगे सुखबीर को कि आप बैठो अपने कंबल में, खाओ अपनी ये पॉइजन वाली मिठाई। और इन छुटभैया नेताजी को यह भी बोल दिया गया कि कदम ना रखना हमारे गांव में। तो में आप वोट चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, आप यहाँ पर घुस भी नहीं सकते हो। इन मुसलमान भाइयों के साथ में जाट भी खड़ा है, मीणा भी खड़ा है, गुजर भी खड़ा है, 36 कौम के लोग हम इनके साथ खड़े हैं। इस तरीके से अपमान करना कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये तो एक छोटी सी गांव की कहानी है। सोचो अगर पूरे देश में हिंदू मुसलमान करने वाले नेताओं के साथ ऐसा बर्ताव लोग करना शुरू कर दे तो अनर्थ हो जाएगा इनके साथ। ये वही भाईचारा है जिससे बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल के लोग डरते हैं। ये वही मोहम्मद दीपक इफेक्ट है जिसे नफरत के पुजारी बहुत सोचकर भी कांपते हैं। अब देखो भाई, नफरत के जो दलाल हैं वो अपनी दलाली तो करते रहेंगे, जरूरत है कि हिंदू जगे और सवाल पूछना शुरू करें। हाल ही में हिंदू रक्षा दल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, यह बताने के लिए कि कैसे मुसलमान हमारे देश में पॉपुलेशन जिहाद कर रहे हैं और हिंदुओं को इसके लिए एक साथ आना पड़ेगा, इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा। इसमें एक जागरूक रिपोर्टर ने कुछ गणित के सवाल पूछ दिए, मामला पूरा बिगड़ने लगा। कितनी % है मुस्लिम? मेरे ख्याल से 15-20% होगी। और हिंदू? हिंदू नियर अबाउट आई थिंक 70-80% होगी। तो कम कौन है? कम मुसलमान है। आप तो कह रहे घट रही है। इतने बेसिक सवाल में देखिए मुंह का रंग कैसे सफेद हो जाता है। आदत नहीं है ना सवालों का जवाब देने के लिए, तो बस कह दिया कि आने वाले समय में ना ये सब होने वाला है, उसके लिए तैयारी है। प्रधानमंत्री से अच्छा सीखा है, 2047 की तैयारी सब कर रहे हैं। लेकिन अरे वो तो ठीक है, लेकिन इस समय का क्या, उसका जवाब कौन देगा? अंकिता भंडारी भी तो हिंदू थी, वहां हिंदू रक्षा दल ने उसके मुंह में क्यों दही जम गया? क्योंकि बीजेपी के मंत्री इन्वॉल्व थे इसलिए। अंकिता भंडारी हिंदू थी मुसलमान थी? जी हिंदू थी। लड़े आप उसके लिए? जी उसके लिए लड़े आप लोग? जी उसके लिए भी आवाज उठाई है। कब? हमने जो 13 साल की बच्ची जो नैनीताल में जिसके साथ। मैं अंकिता की बात कर रहा हूँ। हम सबकी बात करते हैं, हम खाली एक बच्चे की बात नहीं कर रहे। टॉपिक बदलने से कुछ नहीं होगा भैया। सारा हिंदू धर्म लोगों को भड़काने में याद आता है, मुसलमानों को तंग करने में याद आता है, वोट खींचने में याद आता है। जहां बीजेपी के कुकर्मों की बात आती है, हिंदू दल सिकुलर हो जाता है। अरे खुल के बताओ ना, हिंदुओं के लिए लड़ रहे हो, किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हो? और अब जनता को तो यह बात समझ में आ रही है, और जब अब हिंदू सवाल पूछ रहा है तो आपको खांसी आ रही है। हिंदू खतरे में या आप खतरे में हो? लखनऊ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की माने तो उनकी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने बिना किसी नोटिस के कैंपस में स्थित लाल बरादरी मस्जिद के गेट्स बंद कर दिए, रेनोवेशन का काम स्टार्ट करवाने के लिए। मस्जिद दरअसल 200 साल पुरानी है, एएसआई के अंडर आती है। वहां के स्टूडेंट्स का कहना है कि बिना किसी रेनोवेशन प्लान या नोटिस के मस्जिद को बंद कर दिया गया, और जब तक उनको अपने सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे वो नमाज वहीं पढ़ेंगे। रेनोवेशन के नाम पर 3 चौकियों से पुलिस भी पहले ही बुला ली गई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से ना कोई क्लैरिफिकेशन आया, ना इस मामले को सॉल्व करने के लिए कोई सामने आया। मुस्लिम छात्रों ने फिर जब उन्हें अंदर नहीं जाने दिया तो हिंदू छात्रों ने एक ह्यूमन चेन बनाई ताकि उन्हें, जो वहां मुस्लिम भाई हैं, वो नमाज वहीं अदा कर पाए। शाम पर वहीं मस्जिद के बाहर लोगों ने इफ्तार भी खाई और यह मैसेज भेजा कि कम्युनल टेंशन जो बढ़ाने की कोशिश हो रही है उसमें भी यूनिवर्सिटी में भाईचारा रखा जाएगा।
इसमें यूनिवर्सिटी का फिर बाद में जवाब आता है कि बिल्डिंग डैमेज कंडीशन में है, सेफ्टी को देखते हुए यह मरम्मत का काम यहां शुरू किया गया है। चलो मान लेते हैं कम्युनिकेशन गैप था, मामला थोड़ा सा आउट ऑफ हैंड हो गया। लेकिन अब जिन स्टूडेंट्स ने एकता की मिसाल दी थी, पुलिस उन पर उपद्रव का आरोप लगा रही है, उन पर इल्जाम लगा रही है कि वहां उन्होंने माहौल खराब किया था। 13 स्टूडेंट्स को 50,000 का बॉन्ड भरना होगा, 2 अलग से 50,000 के बॉन्ड्स जमा करने होंगे कि फ्यूचर में कोई ऐसा उपद्रव ना फिर से वो मचाए। आज बजरंग दल ने उसी यूनिवर्सिटी में अपना कार्यक्रम किया, गंगा जल छिड़काया यूनिवर्सिटी को पवित्र करने के लिए, लेकिन पुलिस का उनको कोई बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा। अब तो हिपोक्रेसी भी इतनी हो गई है कि सीमा भी शर्मा गई है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन करोड़ों हिंदू ये सब देख रहे हैं, चुपचाप देख रहे हैं, कुछ डर के देख रहे हैं, कुछ की हालत नहीं है बोलने की। लेकिन चुप्पी अब धीरे धीरे टूट रही है, झूठ लोगों को दिख रहा है। 10-12 साल से हमें लगातार जो बात सुनाई गई है, समझाई गई है, घुटाई गई है, टीवी पर, न्यूज़पेपर पर, रैलीज पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, सोशल मीडिया पर, कि भैया इस देश में 2 समुदाय के लोग एक साथ हंसी खुशी नहीं रह सकते हैं। कुछ ऐसे संगठन हैं जो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उनकी भलाई सोच रहे हैं, लेकिन भलाई करते हुए दिखते नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा ही हमें बताया गया है। अब सभ्य समाज ने भी ये बात मान ली, और इसमें गलती है, ये बात मान ली विदाउट रियलाइजिंग, विदाउट क्वेश्चनिंग। हां भाई, ठीक ही बोल रहे होंगे, जब इतने जोर से बोल रहे हैं, इतनी बार बोल रहे हैं, तो ऐसा ही होगा। भले ही सामने वाले समुदाय ने ऐसी कोई हरकत नहीं की हो, ऐसा कोई हमारे पास एविडेंस नहीं हो, लेकिन हमारे दिमाग में यह बात फिट कर दी गई है कि अस वर्सेस देम सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश में। भले ही हमारी अंडरवेयर फट जाए, लेकिन हम खतरे में नहीं हो सकते। भारत में इस नफरत को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि एक आम इंसान दूसरे की मदद करने से भी डरता है। लेकिन फिर एक इंसान कोटद्वार की गली में खड़ा होता है, जहां ना तो वो बुजुर्ग इंसान उसका रिश्तेदार होता है, ना तो दुकान उसके दोस्त की थी, लेकिन उसकी हिम्मत की वजह से 10 साल से बन रहे इस नफरत की दीवार में सीधी एक बड़ी सी दरार आ जाती है। बजरंग दल को एक ही डर था, अगर दीपक चुप नहीं हुआ, अगर दीपक नहीं डरा, तो बहुत से और दीपक ऐसे खड़े हो जाएंगे, और फिर इस डर और नफरत के धंधे में जो अपनी वो रोटियां सेकते हैं, वो रोटियां सेक नहीं पाएंगे। और अब ऐसा कुछ होते दिख रहा है। ऐसा हो सकता है अगर आप और हम अपना फर्ज अदा करें। मोहम्मद दीपक ने तो अपने हिंदू होने का धर्म निभा दिया है, और अब पूरे भारत में इंसानियत जोड़ो यात्रा निकालने की भी बात चल रही है अपने दोस्त के साथ। अब सवाल हमें अपने आप से पूछना होगा, क्या हम क्या कर रहे हैं हिंदू समाज के लिए, अपने देश के कल्याण के लिए, नफरत के दलालों को रोकने के लिए, देश को जलने से बचाने के लिए? इसके लिए दीपक ने हम सब के लिए एक वीडियो मैसेज छोड़ा है। मैं तो इस बात को रोज याद करूंगा, इस पर काम करने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं कि आप भी ऐसा ही करें। गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास हमेशा आवाज उठाने वालों पर लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पर नहीं।